Hello everyone, in this video we are going to cover resources and development के कुछ important questions and along with that some of the most important concept. तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं, then I would be telling you a lot of thing about that topic. देखो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, what is the aim of Agenda 21? What do you think was the Agenda 21 about? Now let me tell you, was it about technological development or globalization, economic development or global sustainable development? नाउ लेट जस्ट लीव दिस होल स्टोरी बिहाइंड और इसको देखो एक अर्थ समिट होता है 1992, प्लेस था रियो जेनेरियो ब्राजील में ये होता है, पार्टिसिपेशन था 100 स्टेट्स के वजह से, पर्पस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये लोग इसलिए मिले थे क्योंकि डेवलपमेंट जितनी तेजी से बढ़ रहा था उतनी तेजी से सोसाइटी बर्बाद हो सकती थी, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता था। सो दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड दे केम अप विद द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी फ्यूचर, प्रेजेंट और आने वाली जनरेशन जो भी कुछ होगा और करंट का भी सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। उसके इसमें एक एजेंडा निकल के आता है 21 एक्चुअली रिप्रेजेंट करा था 21st सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, एक लोकल एजेंडा भी इसमें से निकल के आया था कि हर एक लोकल लेवल पर भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से। वर वी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वर वी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर हमारा आंसर सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से डेवलप भी करे और हमारी करंट नीड को फुलफिल भी कर दे। चलो इसी बात पे हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया हैज अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द कंट्री। ये हमारे बात करता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और जल्दी से ये पिक्चर देखो, हमारे हाथ से बनाए हुए हैंडमेड नोट्स देखो। तो सबसे पहले आपको, अगर हम इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करें तो यू हैव प्लेन्स जिस पर आप रहते हो जो 43% है, यू हैव माउंटेन्स जिस पर आप घूमने जाते हो 30%, और ये है हमारे प्लेट्यूज कितने परसेंटेज, अभी के अभी कमेंट्स में बताओ मुझे। और यहाँ पर मिलता है मिनरल्स जिससे हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। तो प्लेन्स है 43%, एग्रीकल्चर है, डेंसली पॉपुलेटेड है और काफी ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स है यहाँ पर। माउंटेन्स की बात करें तो टूरिज्म, पेरिनियल रिवर्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कि घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी हमारे पास जितना भी जमीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था 25 फरवरी 2025 उसमें ये आया था। अब आंसर करो जल्दी से फटाफट से। हमारा आंसर है 30%। हमें क्या मिला, ऑब्वियसली हमें प्लेट्यूज 27 मिले। क्या मैंने आपको होमवर्क बता दिया? जल्दी से मुझे कंफर्म करो कमेंट बॉक्स में। वर इट प्लेन्स? नो, दैट वाज 43%। डेजर्ट नहीं है। हमारा आंसर है बच्चा, हमारा आंसर है ऑब्वियसली माउंटेन्स। माउंटेन्स हमारे पास 30% है एंड दैट हैपेंस टू बी दी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो अब जल्दी से करते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा, आगे हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है क्या, आओ देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन्स? हाउ मच ऑफ फर्टाइल प्लेन्स डू वी हैव? 70%, 38% या फिर 61 और 43? यस प्लीज एवरीवन, सो दैट्स करेक्ट एवरीवन। हमारा आंसर है 43%। 43% बच्चा हमारा क्या है, आंसर है एंड दैट्स एक्चुअली करेक्ट। ओके, दैट्स एक्चुअली करेक्ट बच्चा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। जितना मैंने आपको अभी अभी बताया उतने से ये हो जाएगा। इंडिया हैज लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। हाँ, हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर द पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, provide facility for tourism और ecological aspect? What do we mean by ecological aspect? चलो इसको भी देख लेते हैं इसी बात पर। जब हम ecological aspect की बात करते हैं तो पता है हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट की, हमारी ग्रीनरी जो हमें मेंटेन करनी होती है, राइट? तो एग्जैक्टली, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ ऑल द ग्रीनरी, मेंटेनिंग द परसेंटेज प्रेस्क्राइब बाय द फॉरेस्ट पॉलिसीज, राइट, सो दैट वी डोंट फेस द क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट्स एक्चुअली करेक्ट। ये है माउंटेन्स की बातें हो रही है। माउंटेन से हमारी रिवर्स निकल के आती है, वो तो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है और जो है वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, कॉन्टिन्यूस लैंड यूज का अगर हम जो है कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures result in what? Was it doing the land degradation, soil erosion, loss of soil nutrients या फिर denudation? So that's actually option number A करेक्ट है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज हम लोग उसको यूज करते जा रहे हैं
और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, रीजंस थोड़े से देख लो, है ना। रीजन जो लैंड डिग्रेडेशन के वजह, जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, बिकॉज बच्चा ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। सो लेट जस्ट डू सम इलीगल माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, deforestation आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इन सब के वजह से हमारी जो करंट सिचुएशन है जमीन की बच्चा वो खराब हो रही है। ऑलराइट एवरीवन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेम द सॉइल विच इज मोस्टली वाइड स्प्रेड इन इंडिया। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर हम इंडिया की सॉइल्स के बारे में बच्चा बात करेंगे तो मेजोरिटी अगर हम बात करेंगे तो कुछ सॉइल्स है हमारे पास, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी सॉइल है, आओ इसको एक बार मिलके रिवाइज करते हैं। सो रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, यू कैन ऑब्वियसली रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट है हमारे पास एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। सेकेंडली वी हैव ब्लैक सॉइल। थर्ड है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ है हमारे पास बच्चा लेटेराइट सॉइल, ये लेटे रहती है, हाँ, लेटेराइट सॉइल। देन वी हैव माउंटेन सॉइल एंड देन ऑल्सो वी हैव एरिड सॉइल। अब इनके बारे में एक एक कैरेक्टरिस्टिक तो बनती है जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेडली आ रही है। इनके बारे में एक एक कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग जरूर करेंगे और जरूर जरूर पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड एरिड सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल के बारे में याद रखना, ये वाइडली स्प्रेड है, वाइडली स्प्रेड इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा यही मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल है ये और इस पर बहुत भयंकर एग्रीकल्चर होती है, विच मीन्स ये नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी ज्यादा रेलेवेंटली मिलती है। रेगूर सॉइल को एक और याद रखना है, ब्लैक, सॉरी, आपके ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल बोलते हैं, कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन फैक्टर इसी से रिलेटेड है, वो आप याद रखना। जब ये डिहाइड्रेटेड होती है तो कलर चेंज कर लेती है। लेटेराइट सॉइल ब्रिक वर्ड से बनी हुई है, सो दैट यू कैन रिमेंबर। माउंटेन सॉइल को ऑब्वियसली फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, दैट यू कैन रिमेंबर। एरिड सॉइल को एक और नाम से बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। दीज आर सर्टनली फ्यू थिंग्स इफ यू रिमेंबर, तो आपके लिए सारी चीजें ईजी हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और सब एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, लेट्स जस्ट गेट बैक टू दैट। मोस्टली वाइड स्प्रेड बताओ जल्दी से, इज इट एलुवियल, लेटेराइट, माउंटेनियस या ब्लैक। ऑब्वियसली अब तो हम सब कुछ कर लेंगे, अब तो हम एकदम प्रो हो गए हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, और एलुवियल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, एलुवियल हमारा करेक्ट आंसर है। फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हैपेंस टू बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन, अच्छा ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, दिस क्वेश्चन हम जो है बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम लोग बोलेंगे होमवर्क। सो होमवर्क देखते हैं कितने बच्चे एक्चुअली में करने वाले हैं। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि रेगूर सॉइल को किस और नाम से जानता है। सो आज के सेशन में हमें इतना ही करना था। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बड़ा मजा आया होगा, थोड़े से कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए और बहुत सारी पढ़ाई भी हो गई। जल्दी से अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। लाइव क्लासेस होती है हमारी हर रोज डेली, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। मेरी लाइव क्लासेस आपको शाम को 7 बजे मिलेंगी, तो मिलते हैं लाइव क्लास में 7 बजे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी पढ़ाई के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, विल सी यू इन लाइव क्लास, बाय बाय, टेक केयर।